प्रभाव है, ये एक लोटा जल का प्रभाव है जो हम सभी को देखने को मिल रहा है। और एक लोटा जल से क्या फायदे होते हैं इसका ये भी हमें जानना चाहिए। पूज्य गुरुदेव को जो पत्र आप लिखते हैं हम सभी के बीच में पूज्य गुरुदेव को पत्र साझा करते हैं, हम सभी को पढ़कर वो पत्र बताते हैं। जो भक्त अपने अनुभव पत्रों में लिखते हैं हम सभी को उससे पता चलता है कि एक लोटा जल का क्या प्रभाव होता है, एक बेलपत्री चढ़ाने का क्या प्रभाव होता है, काली मिर्ची चढ़ाने का क्या प्रभाव होता है, भगवान का जो जल हम चढ़ा हुआ अपने मुखारबिंद में पीते हैं वो जल पीने से क्या फायदा होता है, ये सब हमें पत्रों संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवानंद महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। भगवान देवानंद महादेव भगवान शिव की कृपा से
पुष्कर राज्य की आमंत्रित भूमि, यहाँ पर पूरे भारत की भूमि पर कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। केवल एक भूमि पुष्कर राज्य की ऐसी है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर निर्मित है। एक क्षण भर का क्रोध, एक क्षण भर का क्रोध माता सरस्वती को आया और भैरव ने अपनी भैरवी का स्मरण कराया, तो वही सरस्वती सावित्री बनकर प्रकट हो जाती है और सावित्री बनकर ब्रह्मा जी को शापित कर देते हैं। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिससे तुमने विवाह करा है, जिसके साथ हमारी शादी हुई है, जिसके साथ में तुम्हारा मंगल विवाह हुआ है, जिसके साथ हमारी शादी हुई है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, विवाह हुआ है, वो प्रयास करती है कि कभी अपशब्द ना बोले। पति भी प्रयास करता है कि अपनी धर्म पत्नी को आड़-टेढ़ा शब्द का संबोधन ना किया जाए। कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे पति की वाणी का बुरा पत्नी को लगे या पत्नी की वाणी का बुरा पति को लगे। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई संबोधन, ऐसी कोई वाणी पत्नी भी नहीं बोलना चाहती और पति भी नहीं बोलना चाहती। हमने एक बात पहले की कथा में कही, अगर आपके स्मरण में होगी तो आप लोगों ने अगर सुना होगा, अगर आस्था चैनल पर आप कथा सुनते होगे तो आपके स्मरण में होगा। हमने पहले की कथा में कहा, ना पति बुरा होता है, ना पत्नी बुरी होती है, ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, ना भाई बुरा होता है, ना देवरानी बुरी होती है, ना जेठ बुरा होता है, ना जेठानी बुरी होती है, ना हम बुरे होते हैं, ना हमारा रिश्तेदार बुरा होता है। एक समय ऐसा हो जाता है जो हर एक व्यक्ति से बुराई उत्पन्न करा देता है, उस समय को हमें टालना है। सरस्वती माता कब सावित्री बन जाती है, कब सावित्री माता सरस्वती बन जाती है, कब पार्वती दुर्गा बन जाती है, कब पार्वती माँ काली बन जाती है, कब लक्ष्मी वैकुंठी बन जाती है, कब माता लक्ष्मी अपने आनंद सुख को देने वाली धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी बन जाती है, समय का कोई ठिकाना नहीं। व्यक्ति बुरा नहीं है, घर में आने वाली तुम्हारी बहू बुरी नहीं है, बहू कभी जिंदगी में बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करता, पहले ही मना कर देती कि मेरे को इससे शादी नहीं करना। बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है। सास अगर बुरी होती तो अपनी रकम को तोड़वाकर, अपने जेवर को तोड़वाकर बहू के लिए रकम नहीं बनवाती, बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती। बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, कुछ समय की घड़ी, कल, क्षण, चक्र ऐसा चल जाता है जिसके कारण बस हमारे भीतर पूरा हमको नजर आने लगता है, पूरा हमको दिखने लगता है। और जब हमको बुरा दिखने लगता है, जब हमको बुरा नजर आने लगता है, जब हमको बुरा
सम्मुख में नजर आने लगता है तो फिर हमारे यहाँ पर हमें अच्छा उसका बिल्कुल नजर ही नहीं आता। कुछ समय की गणना है। हम कर्म कर कर भूल जाते हैं, पर हमें ध्यान नहीं हो पाता कि हमने कर्म कौन सा किया। एक प्रसंग आपने सुना होगा, एक प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारा होगा। भगवान कृष्ण कारागार में माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए, तब भगवान कृष्ण की जो उम्र थी वो 14 वर्ष। कितने वर्ष के हैं? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए गए, वसुदेव जी को छुड़ाने के लिए गए, उस समय पर भगवान कृष्ण की उम्र 14 वर्ष की है। तो माता देवकी के जब कारागार से भगवान मुक्त कर रहे थे, तो देवकी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि तू तो भगवान है, तू नारायण है, तू कृष्ण है, तू राम है, तू परमात्मा है, तू विष्णु है, तू दत्त है, और तू नारायण होकर, परमात्मा होकर मुझे छुड़ाने में तू 14 साल लगा दिया, और 14 साल के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आ रहा है। कृष्ण, क्या 14 वर्ष के पहले तू मुझे छुड़ाने नहीं आ सकता? देवकी माता ने अपने पुत्र कृष्ण से कहा कि 14 साल की तेरी आयु हो गई और 14 वर्ष के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण, क्या तू मुझे 14 साल के पहले छुड़ाने नहीं आ सकता था? भगवान कृष्ण ने कहा, माँ 14 वर्ष के पहले मैं आ जाता, पर पुराना हिसाब पूरा नहीं हो पाता। माँ, जिस समय पर मैं राम बना था, उस समय पर तूने केकई बनकर मुझे 14 साल के लिए बन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हो। 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ है। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए बन करा था, बन भेजा था। 14 वर्ष मुझे वन में रहना पड़ा, तो 14 साल तुमको केद में रहना। ये हिसाब है मनुष्य जीवन का। देवकी ने कहा, अगर मैं एक ही थी तो यशोदा कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं वो यशोदा राम अवतार में जो मेरी माँ कौशल्या थी, जो 14 साल मेरा इंतजार करी थी, यशोदा मेरी माँ कौशल्या। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए बन भेजा, तो 14 साल तुम्हें केद में रहना पड़ा। वो 14 साल मेरा इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, मेरा पुत्र आएगा। रोती रही, मेरी याद में बिलखती रही, मेरी याद में अपनी आंखों के आंसू बहाती रही। इसलिए यशोदा जी की गोद में मुझे 14 साल रहना पड़ा, क्योंकि वो छोड़ना नहीं। कर्म कैसा है, कर्म की गति कैसी है? पहले भी आपको कहा, आज खुद कहते हैं, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं मारेगा, वो बच नहीं मारेगा। अरे वो ज्ञानी मत करना, अरे वो ज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत
बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई बुरा नहीं है संसार में, ना पिता बुरा है, ना माँ बुरी है, ना पत्नी बुरी है, ना पति बुरा है, ना भाई बुरा है, ना सखा बुरा है, ना सास बुरी, ना ननद बुरी, ना पप्पू बुरी, कोई बुरा नहीं। हम जो अदालत में तलाक लेने के लिए जाते हैं, पति पत्नी दोनों अदालत में तलाक लेने के लिए खड़े रहते हैं, हम उनसे हमेशा कहते हैं थोड़ा सा इंतजार करो, इतनी जल्दी निर्णय मत लो कि मुझे तलाक चाहिए, इतनी जल्दी मायके में जाकर मत बैठ जाओ कि मैं इस व्यक्ति के साथ रह नहीं सकता, मुझे ये बिल्कुल नहीं होना, मेरे सामने नहीं होना, मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रह सकता। मान लो तलाक ले भी लिया, तुमने जिद पकड़कर तलाक ले लिया और मालूम पड़े तुमने दूसरी शादी कर ली, अभी तो तुमको जो भेरू मिला था उस पर कम सिंदूर चढ़ा था, अगला जो मिला पूरा सिंदूर चढ़ा था। हमारा केवल इतना सा कहना है, तलाक का निर्णय लेने से पहले, अपने परिवार को तोड़ने से पहले हम बेटे से भी कहेंगे और बेटी से भी कहेंगे, हम सास से भी कहेंगे और बहू से भी कहेंगे, हम पिता से भी कहेंगे और पुत्र से भी कहेंगे, हम बेटी के माता पिता से भी कहेंगे तो हम बेटे के माँ बाप से भी कहेंगे। कोई बुरा नहीं है, बुरा है हमारा समय। इस समय को थोड़ा निकल जाने तो सब अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। उस समय की कीमत को क्या, हम समय की कीमत नहीं जान पा रहे, हम अपने समय को नहीं पहचान पा रहे। हम सोचते हैं कि और देखो ये तो सीधी सीधी बात है, माताएं जब हलवाई जब भोजन बनाता है इतना बड़ा कड़ाव रखता है, बड़ा सारा कड़ाव, उसमें एक बोरी शक्कर डालता, रवा डालता, हलवा बनाता, सीरा बनाता, उसके पास में पलटा होता है, वो होता है कि नहीं होता, वो खोचा पलटा, क्या बोलते हैं इधर इसको, पलटा। वो पलटा, उसका नाम ही पलटा। पलटे का मतलब है कि उसको नीचे से ऊपर पलट देना, ऊपर से नीचे पलट देना। क्यों पलट देना? क्योंकि वो जले ना, अर्थात समय का इंतजार करो। किसी देवता के पास में पलटा नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में त्रिशूल जो दिखता है वो पलटे जैसे ही है, उसका काम केवल पलटने का है। कब नीचे से ऊपर कर दे और कब ऊपर से नीचे कर दे, किसी को किसी देवता के पास में पलटा नहीं मिलेगा। तुम देख लो भगवान विष्णु के पास में चक्र है, चक्र से क्या वो हलवा पलट सकता है, सीरा पलट सकता है? भगवान के पास में गदा है, गदा से क्या सीरा पलट सकता है? बोलते जाओ, पलट जाएगा क्या? तलवार है, तलवार से सीरा पलट जाएगा? नहीं। पर त्रिशूल एक ऐसा है जो पलटने का भी काम कर देता है। वो मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है, उसने अपने पास संजो कर रखा है, वो पलट देता है। आगे तो पलटने में देरी नहीं, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। बस आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे किसी के कहने तक, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं। मेरा बेटियों से, मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है। आपको सोचना चाहिए कि हम घर परिवार अगर छोड़कर, एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा। जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए तब अपने मन को शांत रखकर, शिव का नाम लेकर, ओगरदानी को याद कर उसका भजन कर तब निर्णय लो कि मैं करूं ना करूं। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप
कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ। आपको भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे, रहने दे। अगर वो ऐसा करता है तो क्यों जाएंगे तो उसके पास में, मत जा। नहीं बेटी थोड़ा एडजस्ट करो। बेटी का माँ कब तक एडजस्ट करूं? हर बार गाली दे देते हैं, अपशब्द दे देते हैं, ताना दे देते हैं, हाथ उठा रहे। सुन, शांति रखो। एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने पड़ता है। बेटा कह दे पत्नी ऐसी है, ऐसा बोला, कोई बात नहीं, थोड़ा समझ। हाँ, अगर अपन निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर फिर विचार करना कि मैं निर्णय क्या लूं। माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सतगुरु के पास जाना। साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो वो कह देंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पति लिखा ही नहीं, ये शादी जबरदस्ती हो गई, पत्रिका तो मिली ही नहीं, ये रिश्ता तो होना ही नहीं था। अब हो गया, उसको क्या करें? ये तो मालूम है कि ये रिश्ता नहीं होना था, लोन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब हो गया, उसका करे तो करे क्या? ये सब बात पुरानी हो गई। किसी सतगुरु के पास जाना, वो गुरु जिसने कभी किसी के संबंध को विच्छेदित नहीं होगा, उस गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर फिर बैठकर कहना। होता है कभी कभी अपना मोबाइल का फंक्शन अपने ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है, अपने से नहीं सुधरता है क्या? कभी कभी तुम्हारी उम्र 75 वर्ष की हो गई, तुमने भले कितना भी कमाया हो, कितने भी लोग तुम्हारा कहना मानते हो, पर कभी कभी तुम्हारा मोबाइल 75 साल के तुम हो गए फिर भी तुम्हारा मोबाइल तुम सुधार नहीं पाते, तो क्या कहते हो? 15 साल का पोता, उसको आवाज लगाओगे, ए भानु इधर आ। हाँ दादाजी, अरे हमारे मोबाइल में ना जाने क्या हो गया, देख तो जरा। और भानु ने 15 साल का छोरा ने हाथ में मोबाइल लिया, कर चुरा के दादाजी के दिया, दादाजी चालू हो गया। दादाजी ने कहा मैं 75 साल का, मुझे मोबाइल सही करना नहीं आया और ये 15 साल का सही कर जाए। कभी कभी अपना मोबाइल अपने से ठीक नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत उम्र वाले हो गए, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं करे, हमने कोई ऐसा नहीं करा, इतनी अकड़ में मत रहना कि कभी कभी 75 साल वाले का भी मोबाइल 15 साल का छोरा सही कर जाता है। स्मरण कभी कभी घर के छोटे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं, कभी कभी घर के बच्चे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं। अहंकार में निर्णय नहीं किए जाते। तुम भले 75 साल के हो गए, तुम भले 80 साल के हो गए, तुम भले 70 साल के हो गए, कभी कभी मोबाइल घर का बच्चा सुधार देता है। और अगर बच्चे से नहीं सुधरता, घर के व्यक्ति से नहीं सुधरता, तो फिर मोबाइल को दुकान वाले के पास भेजा जाता है। दुकान वाला कहता है इसको 7 दिन तक यहाँ पड़े रहने दो, मैं कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से सुधर के यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि कंपनी में जाएगा, वहां से सुधर कर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? बस 7 दिन लगेगा। बस अगर तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा चित्त काम ना करे, सही निर्णय तुम अपने बेटा बेटी के लिए ना दे पाओ, तो फिर 7 दिन के लिए शिव पुराण में जाकर बैठ जाना। कंपनी में अगर जाकर बैठ गए तो मोबाइल ठीक हो सकता। 7 दिन कंपनी में मोबाइल को ले जाकर पटक दो, ठीक हो सकता। शिव पुराण मोबाइल सही करने की दुकान और पुष्कर रात कंपनी। अब 2 ही चीज एक ही जगह मिल गई तो तुम तो सुधर इसमें तुम्हारे को सोचने की जरूरत क्या। यहाँ देखो बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे, जिन 1999 में हमने जब पहली कथा गीता भाई पारस सर ने जब करवाई थी, तो वो गीता भाई पारस सर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे और यहाँ कई
ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदार नहीं लगती होगी। किनके रिश्तेदार खड़े होंगे? आप लोग इन लोगों के रिश्ते में भी है। और कल हमारे वो पुरोहित जी हमको जो दर्शन कराने गए उनके भी रिश्ते में ये एक सहज बात है। तो हमारे को तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ कथा करने के लिए अगर आए हैं तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ब्रह्मा जी ने नहीं, यहाँ ब्राह्मणों ने कहीं ब्रह्मा जी से कहा होगा तो यहाँ शंकर जी की कथा ये शिव कथा पुष्करणी ब्राह्मण ये काव्य पुष्कर के रहने वाले थे जिन्होंने पहले कथा का सुना। अब थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो, थोड़ा चल कल एक पत्र आया था। उस पत्र में किसी बहन ने लिखा था कि ब्राह्मण, संत, गुरु, साधु, सन्यासी इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए। फिर ये धन क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं? और राजस्थान वाले हैं जरा प्रश्न थोड़ा भारी करते हैं। डटके तो घी खाते हैं। कौन? बोलो बोलो बोलते हैं राजस्थान के लोग डटके घी केवल खाते नहीं है। राजस्थान मारवाड़ का एक एक व्यक्ति जितना खाता नहीं है घी उसके दुगना मेहमानों को खिला देता है। ये हो राजस्थान। ये तो साधारण है राजस्थान। तो किसी ने पूछा गुरुजी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, पंडित जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, धन से मतलब नहीं होना चाहिए। फिर ये पैसा क्यों लेते हैं, फिर ये धन क्यों लेते हैं, ये माया क्यों लेते हैं? तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत, साधु, गुरु, सन्यासी, ब्राह्मण ये सब तुमसे पैसा, माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत, ब्राह्मण, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। आप करो शिव का स्मरण, मना नहीं। आप करो शंकर की भक्ति, मना नहीं। पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार जलंधर एक बार जिनकी पत्नी वृंदा भगवान नारायण की उपासक एक बार जलंधर जा रहा था और जलंधर जाते जाते माता पार्वती जी को कैलाश के ऊपर देखी जलंधर। और मातो माँ बड़ी सुंदर। हमने पहले भी कथा में कहा जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे जितनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज ओल्ड। हम पहले भी कथा में कहा है बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं। सास को बस तीज का व्रत, सास का भी, बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बांध धोएगी, जड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूना, फिर कचरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास बहू कह रही मम्मी तुम कब तैयार होगी? इतने में मम्मी बोल रही बहू तू तैयार हो, मैं तो तुरंत पूजन का समय मम्मी तुम भी तैयार कर। बहू 4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई। सास ने कहा हो गई बस अब भी तुरंत कमरे में गई। आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई और सास स्नान करी,
अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और कटला पटली लगा के जो सांस पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान चल गई। टोकरी पे देखे तो सब कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है, पर सास जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। उसको जरूरत नहीं है बहुत सारा श्रृंगार करने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बस अपनी मस्ती में रहती है। गई अंदर, पर कभी कभी तो उसको अगर लाठी लगाना भी नहीं आती ना, तो उसमें से ऐसे लेके और इतने में बहू ने कहा, मम्मी यहाँ पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से भी नजर टूट लिया। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका परिवार के प्रति समर्पण केवल सास कर्म नहीं, बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है, अपने आप उसमें सुंदर है। वही तो कहीं कहीं की रहती है। एक पत्नी ने नई साड़ी पहनी, त्योहार का दिन था, पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ? अब पति ने मन में विचार करा, सवेरे सवेरे कौन मूड खराब कर। पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाए। तैयार होकर बाल माल धो के गंगा गंगी करके बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही है? पति ने कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही है? पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। तो पूछने गई क्यों गई? पूछा है जो उसको लगा उसने, ये तो अपना मन का भाव है कि जो बोल दिया तो स्मरण में आया बोल दिया। अब यहाँ जलंधर में माता पार्वती जी को देखकर पार्वती जी बड़ी सुंदर माँ माता माता बड़ी सुंदर है माँ। जलंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जलंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊं। पहले कथा में कहा दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत करो, कभी मत। जलंधर ने गलती कर दी और जलंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक ये खबर लेकर कौन जाएगा कि पार्वती जलंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जलंधर तुमसे विवाह करना चाहता है। इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया। सबको बुलाया, वरुण सब आए, पर सब नहीं। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जलंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है। ये अच्छी बात नहीं।
और ब्रह्मा जी ने जाकर, ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर, ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जलंधर, तुम किसी फर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देवादिदेव महादेव की धर्मपत्नी माँ जगत जननी, माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। जलंधर, ये श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी का काम था समझाने का, समझा रहे, पर जलंधर मानने को तो तैयार हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेटी को समझाया जाए तो नहीं मानता, बेटे को समझाया जाए तो नहीं मानता, सास को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानती, ससुर को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते, भाई को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते। फिर वही बात है, समय की घड़ी ऐसी चलती है जिस समय पर क्रोध जब उपजता है कोई मानने को तैयार नहीं होता, और जब पूरा काम बिगड़ जाता है तब सब आंख से आंसू ढालकर रोते हैं, चुप जलंधर को समझाया, जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर को समझाने के लिए अग्रण्य है, ब्रह्मा जी ने जलंधर को समझाने का प्रयास करा, ब्रह्मदेव ने जलंधर को समझाने का प्रयास किया, समझाया, नहीं माने। कोई राजी नहीं हुआ कि पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर जाएगा। केतु को बुलाया, केतु राजी नहीं हुआ, राहु को बुलाया, तो राहु से जलंधर ने कहा, जब पार्वती के साथ अगर मेरा विवाह हो गया तो मेरा जो राज्य है राहु तुझे दे दूंगा। लोग बड़े गलत, जब लोग बढ़ता है तब व्यक्ति की जिंदगी को नष्ट करता है। बड़ा लोग व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता है। दुकान पर बैठे हो, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह रात्रि को 9 बजे तक तुम्हारी दुकान खुली रहती है। त्योहार आया, तुम्हें दुकान को और लंबा समय तक खोलना प्रारंभ किया, शरीर में रोग बढ़ता चले गए, शरीर में कष्ट बढ़ता चले बड़ा रोग बढ़ा, शरीर में शरीर में कष्ट आया। एक चीज पुष्कर राज की धरा पर हमको सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। इतनी कथा करने के लिए सारे भारत की भूमि पर, देश के प्रदेश में जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। ये कथा होने के बाद में ये 11 तारीख को पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को अलवर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ चालू हो जाएगी। अलवर की भूमि पर चालू हो जाएगी। पर एक चीज देखने को मिली पुष्कर राज, जब परसों के दिन पानी आया, कल रात्रि को फिर पानी आया और खूब पानी आया, तो बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जब भक्तों ने मैसेज करा सीहोर कुबरेश्वर धाम तक, और कुबरेश्वर धाम से आशीष जी के पास में मैसेज आया कि गुरु जी को कहना कि पुष्कर राज में जहाँ कथा चल रही है उस कथा के आसपास में जो होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं, जैसे ही रात्रि को पानी आया तो पंडाल की व्यवस्था देखते हुए सारे होटल वालों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए और सबको फिरती होटल किसी होटल वाले ने शंकर के भक्त से 1 रुपया नहीं लिया और उन्होंने कहा पानी आ रहा है, अंदर जाकर सो जाओ। एसी के रूम खोल दिए। मैं प्रणाम करता हूँ पुष्कर राज के ऐसे भक्तों को, दंडवत प्रणाम। आपकी भक्ति को नहीं साफ होता है। कोई होता है जब इतना पानी गिर रहा है, इतने सारे धलक आ रहे हैं,
तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं। और धन्य है पुष्कर राज की ये पावन धरा, और धन्य है राजस्थान के निवासी, आपको दंडवत प्रणाम है। बोल पुष्कर राज भगवान की साथ उतारा, बहुत बहुत अटारी महल संपदा सत्ता वैभव सब यहीं छूट जाना है। इतने शंकर के भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था करी है, इतने शंकर के भक्तों को जो आप पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, या किसी न किसी रूप में इनकी सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारी सेवा का फल मेरा महादेव 3 महीने में मिलेगा निश्चित।